अच्छा जी, टर्नओवर की कैलकुलेशन जब हम करते हैं सेक्शन नंबर 153 में जो प्रेस्क्राइब्ड पर्सनस हैं उनके लिए, यानी वो लोग जिन्होंने टैक्स काटना होता है सेक्शन 153 के तहत। तो इसमें मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे मिले हैं जिसमें लोग जो है गलत कैलकुलेशन करते हैं, और कुछ लोग इसमें बाय चांस बच भी जाते हैं। ऑडिट नहीं होता प्रॉपर अगर तो बच जाते हैं, अगर ऑडिट हो जाता है तो फिर लाखों रुपया जो है उनको टैक्स पड़ जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल को ले लें तो इंडिविजुअल के लिए 100 मिलियन रुपीज़ और अबव जो है, अगर उसका टर्नओवर होता है किसी भी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, तो उसके ऊपर सेक्शन 153 का इतलाक़ होता है। यानी कि उसने फिर जो भी वो बेसिकली सर्विसेज जो है ले रहा है किसी से, उनकी पेमेंट कर रहा है, या गुड्स ले रहा है उनकी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी पेमेंट कर रहा है, तो उस पर उसने टैक्स काटना है, ठीक है। यानी अगर 100 मिलियन से ऊपर टर्नओवर होता है तो 100 मिलियन जो है वो 10 करोड़ होता है, ठीक है। तो अब मिसाल ले लें कि एक जो बिज़नेस है उसका ये हमने 9 करोड़ रुपया टर्नओवर कैलकुलेट किया है। अब ये 9 करोड़ जो टर्नओवर हमने कैलकुलेट किया है, अब इसमें हम इसको चेक करेंगे कि ये सही कैलकुलेट बिज़नेस ने किया है या गलत किया है, ठीक है। तो क्योंकि जब 9 करोड़ आपका टर्नओवर है, इंडिविजुअल बिज़नेस है, तो उस सूरत में आपके ऊपर सेक्शन 153 का इतलाक़ नहीं होता। लेकिन अगर 10 करोड़ हो गया, ठीक है, 10 करोड़ हो गया तो फिर आपके ऊपर इतलाक़ हो जाना है। तो हम अब इसमें टर्नओवर की जो डेफिनेशन है इसी सेक्शन के अंदर उसको देखेंगे, और मैं आपको बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस हवाले से बताऊंगा। देखें, सेल ऑफ़ गुड्स अगर आप जो है बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है जी, सेल ऑफ़ गुड्स, तो उसके लिए आपने ग्रॉस सेल या ग्रॉस रिसिप्ट्स लेनी है। उसके अंदर सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एफईडी, ठीक है, और कोई भी ऐसा ट्रेड डिस्काउंट जो कि आपने शो किया है इनवाइसेस या बिल्स के अंदर, ये 3 चीज़ें शामिल करके फिर आपने जो है बेसिकली जो है टर्नओवर जो है वो लेना है, ठीक है। यानी इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल होना चाहिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी शामिल होनी चाहिए, और ट्रेड डिस्काउंट जो शो किया है इनवाइसेस बिल्स में वो भी शामिल होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें माइनस करके आप टर्नओवर निकाल रहे हैं, जैसे ये टर्नओवर हमने जो निकाला हुआ है गलत निकाला है एक आदमी ने, तो ये इन्होंने जो 9 करोड़ निकाला है ये इनका इतना नहीं बनता। इसमें जो है बेसिकली 3 चीज़ें मज़ीद ऐड होनी है। इसमें सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और जब इसमें जो है ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ऐड होना है, तो ये 10 करोड़ से एक्सीड कर जाना है। तो जब ये 10 करोड़ से एक्सीड कर जाना, तो जितनी भी आपने इस टैक्स ईयर के अंदर पेमेंट्स की हैं उसके ऊपर टैक्स की कटौती आपके ऊपर लाजमी हो जानी सेक्शन 153 के तहत। तो ये यानी कि एक जो ये टैक्स का मामला ऐसा होता है कि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक जो है ये करोड़ों रुपए तक बात पहुंच सकती है। लाखों में तो पहुंचती है, हमें कॉमनली लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मुझे, लाखों में तो पहुंचती है, बट एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो करोड़ों का नुकसान भी आपको कर सकती है, ठीक है। तो अब ये देख लें कि ये जो 9 करोड़ कैलकुलेट किया हुआ है, ये कोई अमाउंट 11 करोड़ के करीब बनती है इनकी, ठीक है जी। इनका जो टर्नओवर है बेसिकली वो 11 करोड़ रुपये बनता है। तो जब 11 करोड़ बनता है तो इनके ऊपर सेक्शन 153 का इतलाक़ होता है। अब इन्होंने इतलाक़ नहीं किया, इन्होंने कहा जी हम तो 9 करोड़ वाले हैं, हमारे ऊपर इतलाक़ नहीं होता। तो इस वजह से इन्होंने सर्विसेज के ऊपर या कोई भी जो है जो इन्होंने गुड्स की पेमेंट की है उसके ऊपर इन्होंने काटा नहीं हुआ, ठीक है जी। तो अब ये बड़ा जो मामला है ये बड़ा ख़राब है, ठीक है जी। जो इन्होंने गुड्स बेसिकली परचेज़ की हैं उसकी जब पेमेंट करते हैं तो फिर ये जो बेसिकली कटौती करनी होती है, ठीक है जी। तो उस अब इन्होंने जो भी गुड्स परचेज़ की हुई हैं उसके ऊपर जनाब इन्होंने नहीं कटौती की हुई उनकी पेमेंट के वक्त, ना इन्होंने जो सर्विसेज ली हैं उसके ऊपर कटौती की हुई, तो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये जेब से देना पड़ेगा इस बिज़नेस को, ये जो सेक्शन 153 का टैक्स है ये जेब से अदा करना होगा। तो ये मैंने आपको गाइड किया है कि ये इस तरह से बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है। इसके लिए टैक्स लॉ जो है वो उसकी थोड़ी सी एजुकेशन जो है वो लिया करें, ठीक है। फ़ारग वक्त में जब आप यूट्यूब पे बैठे हैं तो कम अज़ कम इसमें थोड़ा थोड़ा जो है डेली बेसिस पे सीखा करें कि टैक्स लॉ जो है एक्चुअली है क्या, राइट जी।